हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक रिक्रूटमेंट नोटिस का, जो कि सीएसआईआर आईएचबीटी पालमपुर की तरफ से निकला हुआ है। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है सीएसआईआर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया में, तो उन्हीं का एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे हिमाचल में है, पालमपुर के अंदर लोकेटेड है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, कौन सी जॉब है, कितनी पोस्टें हैं, किस तरीके से आप अप्लाई करोगे, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये परमानेंट जॉब है, जो भी आपकी पोस्टिंग होगी डायरेक्टली परमानेंट होगी, और जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो आपकी पालमपुर के अंदर रहेगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये नोटिस थोड़ा सा ओल्ड है। अगर हम इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है पहले भी एक दो बार जो है वो बंद हुआ था। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर 1021 है 2021, यानी कि अगर आप इसके ऑनलाइन फॉर्म की बात करें कब से शुरू है तो 20 अक्टूबर 2023 से जो है इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर 2023 रखी गई है। और इसके बाद जो हार्ड कॉपी है, जो भी आप फॉर्म भरोगे उसके हार्ड कॉपी आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा उसका। ठीक है, उसको आप सेंड करोगे तो उसकी लास्ट डेट रखी गई है 11 दिसंबर 2023। ठीक है, 20 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। वेबसाइट जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आईएचबीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली भर सकते हैं। जैसे ही आपने फॉर्म भर दिया उसमें, ठीक है, फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेना है। उस प्रिंट आउट को आपको एक एड्रेस है आईएचबीटी का, ठीक है, पालमपुर का जो एड्रेस है वो भी नीचे है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अभी मैं आपको एड्रेस बता दूंगा। उस एड्रेस पे आपको जो है उसकी हार्ड कॉपी जो है वो सेंड करनी है बाय पोस्ट। ठीक है, ये 11 तारीख है ऑल ओवर इंडिया में। उसके अलावा जो हमारे कुछ एक रीजन है, ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, हमारे हिमाचल के कुछ एक पार्ट है, जैसे लाहौल स्पीति हो गया। ठीक है, यूटी की बात करें, लद्दाख की बात करें, तो इनके लिए जो क्रूशियल डेट रखी गई है, लास्ट डेट रखी गई है, वो है 18 दिसंबर। ठीक है, यहाँ के जो कैंडिडेट है उनकी जो हार्ड कॉपी की सबमिशन डेट है वो 18 दिसंबर तक है। हम यहाँ पे बात करें कौन कौन सी पोस्टें हैं, तो पोस्टों की अगर हम बात करें तो ये पोस्टें हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। ठीक है, जेएससी इसको हम बोलते हैं, पहले क्लर्क के नाम से इन पोस्टों को जाना जाता था, क्लर्क भी इनको हम बोलते हैं। तो जेएससी की पोस्टें हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्टों की बात करें तो जेएससी इन जनरल, ठीक है, इनका कैडर है। जनरल कैडर में बात करें, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में बात करें, या फिर स्टोर एंड परचेज में बात करें, ये कैडर है। स्टोर परचेज अलग कैडर है, फाइनेंस अलग कैडर है, या फिर जनरल अलग कैडर है। ठीक है, आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको दोगे, तो जनरल को दोगे तो फर्स्ट पे जनरल को रखोगे, सेकंड आप जो है फाइनेंस को रखोगे, थर्ड पे आप स्टोर परचेज को रखना चाहते हैं तो उस पर रखोगे। इन तीनों के लिए एक ही फॉर्म भरना होगा आपको। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड पोस्ट है दैट इज स्टेनो। स्टेनो की पोस्ट है, उसकी 3 अनरिजर्व की पोस्टें हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कैडर नहीं है, जनरल है। तो स्टेनो की 3 पोस्टें हैं। इसका पे लेवल जो है वो 4 का है, सेंट्रल लेवल की जॉब है तो 4 पे लेवल है इसका। और अगर हम बात करें दोनों ही पोस्टों के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है दैट इज +2 पास। आप किसी भी स्ट्रीम से +2 पास है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं जनरल कैडर में जो है टोटल पोस्टें हैं 7। उसके बाद फाइनेंस में 2 पोस्टें हैं अनरिजर्व की, और जो हमारा स्टोर परचेज है उसमें 2 पोस्टें हैं। ठीक है, तो टोटल जो ये पोस्टें होगी तो 11 पोस्टें होगी हमारी जेएससी की, और 3 पोस्टें जो है वो पोस्टें हमारी जूनियर स्टेनोग्राफर की। जेएससी की बात करें तो जेएससी का जो पे लेवल है वो 2 का पे लेवल है। ठीक है, पे लेवल सेकंड की जॉब है ये, यानी कि इसका जो ग्रेड पे बैठेगा वो 1900 के आसपास। और इसमें भी सिंपल, अगर आपने +2 पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट की जो है आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो हिंदी में जो टाइपिंग होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, या तो आप इंग्लिश में टाइपिंग दोगे वो 35 वर्ड पर मिनट की होगी, या फिर हिंदी में आप टाइप करोगे तो वो 30 वर्ड पर मिनट की होगी। ठीक है, सिर्फ इतनी सी इसकी क्वालिफिकेशन है। और इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जनरल की जो एज लिमिट है यहाँ पे वो रखी गई है 18 से 28 साल। जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 28 साल है। इसके अलावा जो SC ST अदर कैटेगरीज है उनके लिए जिस तरीके से रिलैक्सेशन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी इसमें एडमिसिबल रहेगा। ठीक है, वो इसमें दिया हुआ है। और जूनियर स्टेनो के लिए भी सिंपली अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 है, क्वालिफिकेशन सेम है। इसमें स्टेनो की जो स्पीड है वो इंग्लिश में हमारी जो स्टेनोग्राफी की स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। ठीक है, और डिक्टेशन का जो टाइम है वो 10 मिनट का यहाँ पे दिया जाएगा आपको। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट कि क्या इसमें बेनिफिट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सारा TA DA जो भी HRA मिलता है अदर में, ठीक है, मेडिकल अलाउंस, वो सारा जो है आपको इसमें मिलेगा। PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पूरा PDF एक बार पढ़िएगा इसको, किस तरीके से क्या पोस्टें हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो इसके लिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें यहाँ पे कि जेएससी की जो पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में बता दूं आपको, तो आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। पेपर एक ही दिन होंगे लेकिन उसके 2 पार्ट होंगे। इसके जो है 2 पार्ट होंगे। पेपर एक ही दिन होगा, 2.5 घंटे का उसमें आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। अब हो सकता है कि टाइपिंग आपकी पहले भी करवा दें, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कैंडिडेट को, ताकि पेपर में भीड़ ज़्यादा ना हो। ये क्या करते हैं, कुछ एक जो CSIR है, जैसे CSIR हमारा एक जम्मू के अंदर है, उसने क्या किया था अभी पीछे जैसे, तो उसका भी रिक्रूटमेंट निकली हुई थी जेएससी की, तो उसने सबसे पहले ही टाइपिंग करवाई। तो उसमें जो शॉर्ट लिस्ट हुए उन्हीं का जो है सिर्फ बाद में रिटन टेस्ट करवाया गया। लेकिन हालांकि इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा नहीं बताया गया है कि पहले टाइपिंग होगी या फिर जो आपका रिटन एग्जाम होगा। तो आपको दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ करनी है। तो रिटन की अगर हम बात करें तो 2.5 घंटे का आपका रिटन होगा, ठीक है, जो आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, OMR सीट पे या फिर कंप्यूटर बेस्ड, कुछ भी हो सकता है दोनों में से एक। इसमें जो है टोटल अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथ प्लस रीजनिंग के, यानी कि 50-50 क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके इंग्लिश प्लस जीके के, ठीक है, इंग्लिश प्लस जीके के। मैथ और रीजनिंग का जो पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर होगा, ठीक है, ये सिर्फ क्या होगा, क्वालिफाई इन नेचर होगा मैथ और रीजनिंग का। यानी कि इसमें कुछ एक परसेंटेज दे रखी है, उससे ऊपर अगर आपके परसेंटेज आते हैं तो जो है आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे। ये 100, इसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो सेकंड है हमारा इंग्लिश और जीके, इसमें 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 1 घंटे का जो है इसमें टाइम मिलेगा आपको। यानी कि फर्स्ट जो पेपर है उसमें 1.5 घंटे का टाइम है और 60 मिनट का जो टाइम है 1 घंटे का टाइम है, और जीके और इंग्लिश में दिया जाएगा आपको। इसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो आपका सेकंड पेपर होगा, पेपर एक ही दिन होगा, बीच में 10 मिनट का गैप होगा। पहले आपका मैथ और रीजनिंग का पेपर हो गया, ठीक है, 1.5 घंटे का, उसके बीच में आपको 10 मिनट का टाइम रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड पेपर आपको कंडक्ट कराया जाएगा जीके और इंग्लिश का। जो इसको क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हीं का जो है सेकंड पेपर चेक होगा, और जो मेरिट बनेगी वो सेकंड पेपर के बेस पर ही बनेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट पेपर मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें मैथ और रीजनिंग आती है आपकी, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200 मार्क्स होंगे, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो आपका सेकंड पेपर होगा वो होगा हमारा इंग्लिश और जीके। इसमें 50-50 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और इसमें एक की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो -1 नंबर आपका कट जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 3 नंबर इसमें मिलेंगे। तो आपका जो मेरिट बनेगा वो इन दोनों के बेस पे बनेगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो टाइपिंग है वो 10 मिनट की होगी। 5% मिस्टेक जो है यहाँ पे इग्नोर कर दी जाती है, माफ़ कर दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसका पूरा फॉर्मूला दे रखा है किस तरीके से जो आपकी वर्ड पर मिनट की काउंटिंग है, कि जो आपकी स्पीड है वो किस तरीके से यहाँ पे काउंट की जाती है। इसके अलावा जो अदर यहाँ पे दे रखा है, पूरा जो PDF है उसमें दे रखा है कि किस को जो है किस में काउंट किया जाता है। इरेजिंग इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, तो उसको किस तरीके से काउंट किया जाएगा। अगर आप ओमिशन कर देते हैं स्पेस का तो उसको किस जो है मिस्टेक में माना जाएगा, हाफ मिस्टेक मानी जाएगी या फुल मिस्टेक मानी जाएगी, ये सब जो है यहाँ पे दे रखा है। अगर हम जूनियर स्टेनो की बात करें तो इसका भी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसी तरीके से है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, आपका इंटेलिजेंट रीजनिंग आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी आपकी, और अवेयरनेस आ जाएगी, ठीक है। इसका थोड़ा सा जो है पैटर्न अलग है, इंग्लिश इसमें ज़्यादा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है यहाँ पे 100, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे वो कितनी रखी गई है, वो 100 रुपये रखी गई है जनरल कैटेगरी की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पे 100 रुपये जो है इसके लिए ही पे करनी पड़ेगी। हाउ टू अप्लाई कैसे करोगे, तो IHBT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये रखी है IHBT.res.in, ठीक है। इस पर आप जाओगे तो ऑफिशियली वहाँ पे एक लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद जो है आपको इनका जो ऑफिशियल एड्रेस है वहाँ पे आपको इसको सबमिट करना होगा, वहाँ पे जो आपको भेजना होगा। उसका एड्रेस भी जो है इसी PDF में आपको मिल जाएगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, और डायरेक्ट अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो है आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड